हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, जो सवाल अब कोई नया सवाल नहीं है, ठीक है? बस उसको समझिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। 2:3। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या है? 9 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:3:4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्याओं में अनुपात कितना है? 2:3। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, मुझे बताइए। 2x। अभी को तो सही बताए। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3x। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। तो इनका अनुपात कितना है? 2:3 है ना? हाँ। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या करेंगे तो 2/3 आ जाएगा ना? हाँ। लेकिन इसमें 9 जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दे रहे हैं? 9 जोड़ दे रहे हैं, यानी 2x में भी 9 जोड़ दिए और 3x में भी 9 जोड़ दिए। पहले तो अनुपात 2:3 था, लेकिन जब 9 जोड़ दे रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:12। कितना हो रहा है? 3:4। कितना हो रहा है? 3:4। 3:4। तीन हो रहा है। देखिए, पहले अनुपात पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ये क्या था? 2/3 था, यही ना था? लेकिन पहली संख्या में 9 जोड़ दिए, दूसरी संख्या में भी 9 जोड़ दिए, तो अनुपात कितना हो गया? 3/4। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी? 2x, और दूसरी संख्या क्या थी? 3x। ये 2:3 का मतलब ये 2x ही है ना? याद करिए, ये 3x है। तो इसमें जब 9 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या में भी 9 जोड़ देंगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3/4। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो बस हमारा हल हो गया। इसी को पक्षांतर करना है ना? जब पक्षांतर करेंगे तो दोनों में गुणा होता है ना? 4 का गुणा हो गया और इधर 3 का गुणा हो गया, 3x धन 9। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x धन 36, 9 चौका 36, 3 त्रिक के 9x धन 9 त्रिक 27। पक्षांतर कर दें तो x को इधर लाए, 8x 9x बराबर 27 माइनस 36। ठीक है? तो यहाँ से एक खो ऋण है, एक खो धन है, तो अधिका में से कम का घटेगा? 9 में से 1 घटेगा या 8 घटेगा, कितना बचेगा? x चिन्ह लगेगा ऋण का, और यहाँ 27 में से 36 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा? 9 चिन्ह लगेगा किसका? ऋण। तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया? x का मान हमारा क्या आ गया? 9। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या क्या? तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? बताइए, संख्या क्या माने हैं हम? पहली संख्या 2x है ना? दूसरी संख्या क्या है? 3x। तो हमें x का मान तो मिल गया 9। तो पहली संख्या क्या होगी? 2x। 2 गुणे 9 यानी 18। और दूसरी संख्या क्या होगी? 3x। 3x यानी 3 गुणे 9 यानी 27। तो पहली संख्या होगी 18, दूसरी संख्या 27। कौन सा उत्तर है? दूसरा। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब तुरंत समझिए कि पहली संख्या क्या है? 2x। दूसरी संख्या क्या है? 3x। अब यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर क्या कर रहे हैं? ऊपर भी 9 जोड़ दे रहे हैं, नीचे भी 9 जोड़ दे रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:4 यानी 3/4। तो इसको बस पक्षांतर करना है।
कर लेंगे। पक्षांतर करके x का मान निकालें, कितना आया 9। तो x का मान तो 9 आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है संख्या बताइए। पहली संख्या क्या है 2x, तो 2x मतलब 2x का मतलब 9 का गुणा कर दिया 18 हो गया। दूसरी संख्या क्या है 3x, यानी 3 में 9 का गुणा कर दिया 27। ठीक है, इसी में सवाल बदल देता, कहता कि पहली संख्या में 9 जोड़ दिए और दूसरी संख्या में से 9 घटा दिए, तो यहाँ पर क्या करते माइनस करते। बात समझ में आ रही है। कहता कि पहली संख्या में 3 जोड़ दिए और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिए, तो अनुपात इतना हो गया। तो ऊपर क्या जोड़ते 3 और नीचे क्या जोड़ते 7। तो इसी में सवाल अदल बदल करके जोड़ घटा करके ये जो जोड़ना है, ऊपर और नीचे समान संख्या जोड़ सकता है। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर अलग जोड़ेगा नीचे अलग जोड़ सकता है, या ऊपर जोड़ सकता है नीचे घटा सकता है, दोनों में घटा सकता है। समझ में आ रहा है। ये इसमें कई प्रश्न बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे क्या। पहला तो प्रश्न ये बन जाएगा कि मान लीजिए 2x धन 9 2x धन 9 बराबर 3/4, इस तरह से हो सकता है। ऐसा भी तो कह सकता है कि पहली संख्या में 9 जोड़ दें और दूसरी संख्या में से 9 घटा दें, तो अनुपात मान लीजिए 3/4 हो जाता है। हम एक उदाहरण बता रहे हैं। ये भी कह सकता है कि पहली संख्या में से 9 घटा दें, दूसरी संख्या में से 7 घटा दें, तो अनुपात मान लीजिए 5/9 हो जाता है। इस तरह से भी तो दे सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि पहली संख्या में कुछ जोड़ दिए, पहली संख्या में घटा दिए और दूसरी संख्या में कुछ जोड़ दिए, मान लीजिए 5 जोड़ दिए, तो अनुपात 3/5 हो जाता है। तो इस तरह से भी हो सकता है ना। ये सवाल में क्या है, पहली संख्या में 9 जोड़ा गया है, दूसरी संख्या में 9 जोड़ा गया है, अनुपात 3:4 है। इस सवाल में क्या है, पहली संख्या में 9 जोड़ा गया है और दूसरी संख्या में 9 घटाया गया है, अनुपात क्या आया है 3:4। पहली संख्या में से 9 घटाया गया है और दूसरी संख्या में से 7 घटाया गया है, अनुपात 5/9 है। पहली संख्या में से 9 घटाया गया है, दूसरी संख्या में 5 जोड़ा गया है, अनुपात हुआ है 3/5। तो इस तरह से कई ठो सवाल हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। कर लेंगे इस तरह का सवाल। चलिए देखिए, ये सवाल आप लोग लगाएंगे। सवाल हमने बता दिया है ना, कोई अंतर नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब पहली संख्या क्या है 4 दूसरी संख्या क्या है 5x। वेरी गुड। दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, दोनों में से 5 घटा दिया जाए, हाँ, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो उन संख्याओं के, यहाँ पर देखिए, वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं निकलेगी उनका वर्ग करेंगे, फिर वर्ग को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो संख्या जब हम निकाल लेंगे तो चाहे वर्ग करवाए, अगर संख्या हमको निकली गई तो संख्या का चाहे वर्ग करे, चाहे जोड़ करे, चाहे घटाना करे, चाहे गुणा करे, चाहे भाग करे, कुछ हो करे, सब कर लेंगे हम लोग ना। ये कहा है कि वर्ग करके जोड़ा या खाली संख्या के जोड़ा, खाली संख्या का अंतर निकाला, संख्या के गुणा करके बतावा कितना भइलिन, संख्या का भाग दे के बतावा कितना भइलिन, नहीं भइलिन। उस दोनों संख्या में कौनो संख्या का स्थानीय मान पूछ दे, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। जब संख्या हमारी निकल गई तो संख्या निकल गई तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो सवाल लगाएं। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5, यानी पहली संख्या क्या हो गई 4x, बताइए 4x। वेरी गुड। दूसरी संख्या क्या हो गई 5x, समझ रहे हैं यार, समझ में आ रहा है। अब देखिए, दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 तो है। अब दोनों में से कितना घटा रहा है 5,
कितना घटा रहा है? 5। तो 4x में से भी 5 घटा दे, 5x में से भी 5 घटा दे, तो कितना आ जा रहा है? 3/4। यहाँ पर कोई डाउट है? हमने बताया था ना कि ऊपर जोड़ सकता है, नीचे घटा सकता है, दोनों घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो ये पहली संख्या में से भी 5 घटाया, दूसरी संख्या में से भी 5 घटाया, तो अनुपात कितना आ गया? 3:4। तो पहले हम निकाल लें x का मान 4, फिर वही पक्षांतर 5x - 5 3, 5x - 5, 4 चौका 16x - 20, 3 पचे 15x - 15। इधर किए 16x - 15x बराबर -15 धन 20। इधर पक्षांतर होगा तो माइनस से क्या होगा? प्लस। अब देखिए ये तो हो गया x, ये अधिका में से कम का घटेगा? 5, चिन्ह क्या रहेगा? प्लस का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो हमें पहली संख्या क्या हो गई बताइए? पहली संख्या 4x है, तो 4 x का मान कितना है? 5, यानी पहली संख्या क्या हो गई? 20। दूसरी संख्या क्या होगी बच्चा? 5x, 5 × 5 यानी 25। अब हमसे कह क्या रहा है? देखिए जब 20 निकल गया, 25 निकल गया, तो हमसे पूछने को कुछो पूछ दे, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है पूछता, तो कितना होता? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? 5। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? 5। पहली संख्या में कितना जोड़ दे कि दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए? 5। दूसरी संख्या में से कितना घटा दे कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए? 5। समझिए हुआ है ना? पूछ दिया ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 45। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कितना है? 500। तो सवाल तो इक्के है, लेकिन पूछने के लिए कई तरीके से पूछ देंगे, तो लड़के कहेंगे अरे नया कहाँ से आ गया। जब हम संख्या निकाल ही लिए तो संख्या निकाल लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों संख्या का वर्ग करिए। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे 20 का वर्ग, और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे 25 का वर्ग, यानी 400, 25 25 हम 625, तो 1025। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, लेकिन ये समझे कि नहीं? पहले इतना समझ गए? दो संख्याओं का अनुपात कितना था? 4:5, यानी 4x पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? 5x। अब कह रहा है दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, तो 5 घटा देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4, यानी 4x में से भी 5 घटा दिए, 5x में से भी 5 घटा दिए, कितना हो गया? 3:4। इसको सरल कर लिए, x का मान कितना आ गया? 5। पहली संख्या कितनी मिल गई? 4x, यानी 4 × 5 20। दूसरी संख्या क्या है? 5x, यानी 5 × 5 कितना? 25। अब कह रहा है दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो 20 का वर्ग किए 400, 25 का वर्ग किए 625, जोड़ दिए 1025। कौन सा उत्तर है? तीसरा। यहाँ तो हमारा सवाल लग गया। ठीक, अब नए नए सवाल बनेंगे, उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल तो हमने लगा लिया ना। हमारी पहली संख्या आ गई 20 और दूसरी संख्या क्या आ गई? 25। तो देखिए सवाल कैसे बनते हैं। सवाल बहुत सा बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? पहला वर्गों का योग निकालना था, यही सवाल में निकालना था ना। तो हमने 20 का वर्ग धन 25 का वर्ग किया, 400 धन 625 बराबर 1025। तो वर्गों की जगह घनों का योग भी तो कर सकता था, नहीं कर सकता? तो घन का मतलब 20 के घाते 3 और 25 के घाते 3,
कुछ ना कुछ आता। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। हमसे ये भी कह सकता था कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग कितना आता बताइए। पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 25, कितना आता? 45। हमसे ये भी पूछ सकता था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, कितनी कम है, अंतर निकाल लेते हैं। 25 माइनस 20 यानी कितना कम है, 5। या इसी को कह देता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है। फिर भी 25 माइनस 20 बराबर 5। या इसी को कहता दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, यही कहता ना, तब वो वही आता 5, ठीक है। और क्या कह सकता, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कह सकता था। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो कितना करते, 20 में 25 का गुणा कर देते, कितना का होता था, 500। ये भी कह सकता था कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दीजिए, तो 1.25 रहता ना। पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग भी दिवा सकते थे। ये भी कह सकता है कि दोनों संख्याओं में इकाई के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, नहीं कर सकता। दोनों संख्याओं में इकाई के स्थानीय मान पहले बताइए। इकाई का स्थानीय मान, पहलका में तो 0 होता, दूसरका में 5। अब इन्हीं स्थानीय मानों का, इन्हीं सेम लिखता, इसी स्थानीय मानों का योग पूछता, तो 0 धन 5 यानी 5। इसी स्थानीय मानों का अंतर पूछ देता, तो 5 माइनस 0 5। इसी स्थानीय मानों का गुणनफल पूछता, नहीं पूछ सकता था। 0 गुणे 5 यानी क्या हो जाता, 0। तो कितना ढेर सा सवाल बन जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से बदलता है एग्जाम में, इसी तरह से बदलता है। लड़के कहते हैं कि हमारा जो पढ़े थे वो फंसा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न कैसे भी इधर उधर करेगा, कर लेंगे ना। चलिए देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 है। यानी राम और श्याम दोनों की आयु को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 45 वर्ष। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मतलब समझ रहे हैं, वहीं घटाने की बात। जैसे हम कहें कि इस समय हमारी आयु 16 वर्ष है, ठीक। तो 6 वर्ष पहले कितना होगा, 6 वर्ष पहले मतलब इस 16 में से क्या घटाएंगे, 6, यानी 10 वर्ष। अगर कहेंगे 5 वर्ष बाद, तब कितना होगा, 16 में 5 जोड़ देंगे, 6 5 11। तो देख रहे हैं कि जब पहले की बात हो रही है, जितना साल पहले रहेगा वो घट जाएगा, और जितना साल बाद रहेगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। याद रहेगा। अगर कहीं आयु है, किसी की आयु है, अगर वो पहले बात कर रहा है कि 6 साल पहले बताइए, तो क्या करेंगे, 6 साल घटा देंगे। अगर 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 साल जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब लगाएं। चलिए, राम और श्याम की आयु
का योगफल 45 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो राम की आयु पूछ रहा है, तो जिसकी आयु नहीं पता है उसकी आयु क्या मान ले? x मान ले। तो ये राम की आयु धन श्याम की आयु, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चा? 45। राम का अगर x मान लिए तो श्याम की आयु बराबर 45, x उधर चल जाएगा तो श्याम की आयु कितना हो जाएगा बच्चा? 45 माइनस x हो जाएगा ना, पक्षांतर होगा तो उधर, यानी राम की x मान लिए, राम की आयु x मान लिए, तो श्याम की आयु कितना आ जा रहा है? 45 माइनस x। ये समझ में आया? अरे दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 45 से हो जा रहा है। तो राम की आयु अगर हम x मान ले रहे हैं तो श्याम की आयु कितना हो गया? 45 माइनस x। अगर इस राम की आयु, राम पहले है, राम की आयु में से 6 घटा दे, 6 वर्ष पहले चल जाए, और श्याम की आयु में से 6 वर्ष पहले चले जाए, श्याम की आयु में से 6 वर्ष पहले चले जाए, तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6। ये बात समझ में आ रही है? राम की आयु तो x थी, तो 6 साल पहले राम का आयु कितना होगा? उसकी आयु में से 6 घटा देंगे। श्याम की आयु तो 45 माइनस x थी, तो 6 साल पहले उसका कितना होगा? 45 माइनस x माइनस 6 कितना है? देख रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:6। यानी 6 साल पहले देखेंगे तो दोनों की आयु में अनुपात कितना था? 5:6। तो x माइनस 6 बटे 45 माइनस x माइनस 6 बराबर 5/6। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? बताइए। ये क्योंकि राम की आयु कितना है? x। श्याम की आयु कितना है? 45 माइनस x। तो राम की आयु में से 6 वर्ष घटा देंगे तो कितना होगा? x माइनस 6 ही होगा। अभी हमने बताया था ना कि अगर किसी की आयु 16 वर्ष है, अगर 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 16 में से 6 घटा देंगे। तो राम की आयु अगर x है तो 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x में से 6 घटा देंगे। श्याम की आयु 45 माइनस x है, अगर 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसमें से 6 घटा देंगे। ठीक है, आगे चले। तो बस पक्षांतर करना है। x माइनस 6 5 45 माइनस x माइनस 6, 45 माइनस इसमें घटा देंगे ना, 45 में से 6 गया, कितना बचा? 39 माइनस x। यही हुआ ना? तो ये 6x माइनस 36 बराबर 5 9 45 की 5 अंत 15 4 19 माइनस 5x। यही होगा। ये 6x धन 5x बराबर 195 धन 36, यानी 11x बराबर 6 5 11 की 1 9 3 12 1 13 और 1 1 2, तो x बराबर 231 बटे 11, यानी 11 दूनी 22 11 एकम 11 21। x का मान कितना आ गया? 21। तो x किसकी आयु है? यानी x बराबर राम की आयु, राम की आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष। श्याम की आयु कितनी आ गई? 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 21, यानी कितना आ गया? 24 वर्ष। तो हमसे किसका पूछ रहा है? राम का कि श्याम का? राम का। राम का क्या हो गया? 21 वर्ष। बात समझ में आई? अगर हमसे पूछता श्याम की आयु कितना है? 24 वर्ष। ये पूछता कि राम की आयु श्याम की आयु से कितना कम है, कितना अधिक है, दोनों की आयु का योग बताइए, अंतर बताइए, ये सब हो जाता ना। अंतर पूछता कि दोनों की आयु में अंतर कितना है? 3 का। ठीक है,
तो ये समझ में आया कि राम की आयु जब हमने x मान लिया तो राम और श्याम दोनों की आयु जोड़ दे रहे हैं तो 45 है, यानी राम की आयु x मान लिए तो श्याम की आयु पक्षांतर होगा तो 45 महीने से। अब देखिए 6 वर्ष पहले की बात है, तो 6 वर्ष पहले का मतलब कि राम की आयु में से 6 घटेगा, 6 साल पहले जाएंगे तो 6 घटेगा ना, और श्याम की आयु में से भी 6 घटेगा। अनुपात कितना दिया है 5/6, पक्षांतर कर लेंगे x का मान आ जाएगा 11 21, यही है राम की आयु। श्याम की आयु भी हम निकाल सकते हैं, 45 में से x घटा दिए 24 वर्ष। ठीक है, अगर प्रश्न में 6 वर्ष बाद कहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस। बात समझ में आ रही है? अगर 6 वर्ष बाद कहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस। तो अगर वर्ष पहले कहेगा तो घटेगा, अगर वर्ष बाद कहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। याद रहेगा? अब इस तरह का सवाल जो भी रहेगा कर लेंगे अनुपात वाला। चलिए, वेरी गुड।